गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा सबको आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है बेटा। हेलो, क्या बोल रहे सर? सर अभी मेरी क्लास चल रही है सर, क्लास के बाद बात करूं क्या? नहीं नहीं सर, 15 दिन डाला है। हाँ बेटा, संडे को एग्जाम होता है ना, तो कल तो एग्जाम होगा शायद। कल एग्जाम है ना, पेपर तो बन चुका है ऑलरेडी। और उसमें बेटा टॉट टिल डेट आएगा ना, मतलब ऐसा समझो आप कल के लेक्चर तक का सारा आएगा। बेटा ये रिवीजन क्लास नहीं है, ये रेगुलर क्लास है, तो इसमें रिवीजन पॉसिबल नहीं है। रिवीजन आपको खुद से ही करना रहेगा, है ना। नोट्स रिवाइज करो सारे के सारे। बेटा बताया ना, जितना पढ़ाया सब कुछ आएगा, जितना टॉट टिल डेट। बेटा लास्ट टर्न पे हमने आई थिंक इक्वेशंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हमने देखा था, है ना। ठीक है बेटा, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली इसको वाइट करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड को, पता नहीं क्यों वाइट नहीं हो रहा ये। वाह, ठीक है, अभी ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने बताया था ये 4 वेरिएबल्स होते हैं। एक मिनट, एक्स, वी, ए एंड टी। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन अगर दिया है, एक रिलेशन बनाने के लिए बेटा 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो कितने तरीके से बन सकता है एक रिलेशन? एक्स टी, वी टी, ए टी, एक्स वी, ए वी एंड और कौन सा बच गया? ए एक्स। बेटा ये 6 रिलेशन, मतलब कोई भी एक रिलेशन जो सवाल में हो सकता है, वो 6 तरीके से एक रिलेशन दिया जा सकता है ना। अब क्वेश्चन में इन 6 में से कोई एक रिलेशन हो सकता है बेटा, ठीक है। अब सुनना सारे लोग अच्छे से, ठीक है। एक रिलेशन इन 4 वेरिएबल से कितनी तरीके से बनाया जा सकता है? 6 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी 6, मतलब अभी तक। ठीक है बेटा, अब देखो, एक मतलब किसी भी क्वेश्चन में ये 6 रिलेशन में से कोई एक रिलेशन दिया जा सकता है। तो मान लो कोई एक रिलेशन दिया, ठीक है, मैं नंबरिंग कर देता हूं। मान लो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मान लो ये 6 रिलेशन है, तो कोई भी एक रिलेशन देगा और फिर दूसरे रिलेशन तक जाने के लिए कहेगा। तो किसी एक से, मतलब ए टू बी जाना होगा, किसी एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन पे। ठीक है बेटा, तो कोई भी एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन पे कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं?
वन से 2 पूछा जा सकता है, 1 से 3 पूछा जा सकता है, 1 से 4 पूछा जा सकता है, 1 से 5 पूछा जा सकता है, 1 से 6 पूछा जा सकता है। ऐसे ही 2 से 3 पूछा जा सकता है, 2 से 4 पूछा जा सकता है, 2 से 5 एंड 2 से 6। ऐसे बेटा 3 से 4, 5 एंड 6, 4 से 5, 4 से 6, 5 से 6। तो टोटल बेटा 15 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब एक रिलेशन से दूसरा। और बेटा इन सब का बैक प्रोसेस भी पूछा जा सकता है, मतलब 1 से 2 तो पूछा ही जाएगा, 2 से 1 भी पूछा जा सकता है। तो बेटा 15 तो ये है, और इसके रिवर्स सारे ऐड करते तो टोटल 30 रिलेशंस, 30 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? 30 क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, 30 टाइप के। बेटा देखो, इससे घबराना नहीं है ना, हमको बस रास्ता पता चल जाए तो हम सारे सवाल कर लेंगे, सब एक जैसे होते हैं, एक समझ गए ना तो बाकी सब एक जैसे होते हैं। हाँ बेटा 15 टाइप तो है, उसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है। 15 इंटू 2 30 हो जाएगा फिर, मतलब 1 से 2 पूछ लिया गया तो हो सकता है 2 से 1 भी पूछ ले, है ना? रिवर्स भी तो पूछा जा सकता है। बेटा एक्चुअली हर्षवर्धन, मैंने डिस्कशन आज ही करने की बोला था, आप लोग अगर चाहें तो आज ही डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर होमवर्क किया है, मैंने होमवर्क 3 दिनों का दिया हुआ है, आप लोगों ने होमवर्क किया है तो हम चाहें तो आज ही कर सकते हैं डिस्कशन। कितने बच्चों ने होमवर्क किया है बताओ? बेटा होमवर्क कितने बच्चों ने किया है पहले ये बताओ? ठीक है, फिर होमवर्क डिस्कस करते हैं, चलो। बेटा सब लोग ऐसा करो, अपने अपने मोबाइल पे पीडीएफ खोल लो जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, उसमें पेज नंबर 40 ओपन करो, पेज नंबर 40। बेटा डिस्कशन तो मैंने कल ही बोला था कि कल हम डिस्कशन करेंगे, तो अगर आपका होमवर्क हो गया तो कर लेते हैं आज, क्योंकि पेपर भी है इस वजह से। बेटा सब लोग अपना पेज नंबर 40 ओपन कर लो उस पीडीएफ में, ठीक है? सबने ओपन किया बेटा बताओ? ठीक है बेटा, तो पेज नंबर 40 पे सेक्शन एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए बी सी इतना हमने पढ़ चुका है, डी अभी नहीं पढ़ा है तो वो नहीं आएगा। सेक्शन ए बी सी हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है? तो सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं पहले। ए के फर्स्ट में बताओ, A1 इज डाउट। मैं बेटा नंबर बोलूंगा, अगर डाउट हो तो आप यस उधर से कुछ यस वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक है? A1 एनी डाउट? A1, ठीक है बेटा। A2, A2 एनी डाउट? बेटा A1 में किसी को डाउट है? ये रोहन और कार्तिक ने यस बोला है। A1 में डाउट है क्या? रोहन एंड कार्तिक? अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी, हाँ एक्चुअली बहुत सारे मैसेज आते तो ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है बेटा, अब सेक्शन बी में बताओ, सेक्शन बी के फर्स्ट में डाउट? B1, B1 एनी डाउट? ठीक है B1 देखो।
बेटा B1 में बोला है व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, एक मिनट, B1 है ना, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम for sightseeing by his car, the meter reads itna kilometer. When he returns home after 2 hours, the reading is 12416 kilometer. During his journey, he stay for 15 minutes at Midway. What is the average speed of the car during this period? And what is the average velocity? बेटा ये सवाल इतना घटिया सवाल है ना, इसमें डाउट हो रहा है तो मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब एकदम आसान सवाल, इससे ज्यादा घटिया सवाल नहीं पूछा जा सकता इस चैप्टर में। देखो क्या सवाल है, देखो एक बंदा साइट सीइंग के लिए गया तो उसकी रीडिंग थी यहाँ पे 12352 यहाँ पे, ठीक है, फिर गया वापस आया, तब रीडिंग कितनी है 12416, ठीक है बेटा, ये लौटते वक्त की रीडिंग ये है। अब बोला है इसने कि टोटल टाइम इसको 2 आवर्स लगा है, टोटल टाइम है 2 आवर्स, ठीक है। अब इसने बोला ड्यूरिंग जर्नी ही स्टे फॉर 15 मिनट्स एट मिडवे, फिर पूछा है ए पार्ट में व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बेटा एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, तो आई थिंक इसने ये 15 मिनट जो दिया है उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 घंटा टोटल लगा उसने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है। तो बेटा टोटल टाइम तो 2 आवर्स हो गया, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 12416 माइनस 12352, ये हो जाएगा, ये आता है 48 प्लस 16 मतलब 64 किलोमीटर, आई थिंक 64 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 64 अपॉन 2 मतलब 32 किलोमीटर पर आवर। बेटा टोटल टाइम तो पहले ही दे दिया ना, तो 15 मिनट से कंफ्यूज मत हो, वो पहले ही बोल दिया है उसने, टोटल टाइम इज 2 आवर्स, रिटर्न आफ्टर 25 मिनट, वो 2 आवर्स सॉरी, ठीक है, तो 15 मिनट ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एवरेज स्पीड हो जाएगी 0 बेटा, क्योंकि वापस अपनी जगह पे आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये आसान सवाल था, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं है। चलो बेटा B1 हो गया, B2 बताओ। B2 एनी डाउट, इस जैसा तो हमने क्लास में भी किया बेटा, है ना, तो सेम सवाल है ये, ठीक है बेटा। अब बेटा C1 में बताओ, C1 बेटा किसी को भी डाउट हो तो बोल देना, है ना, मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं, मतलब अगर आप बोलेंगे तो मैं रुक जाऊंगा वहां पे, ठीक है। C1 नहीं है, चलो C2 बताओ, C2 एनी डाउट, C3, C1 C2 C3, बेटा देखो C1 पूछ रहा है महीर, बेटा जब C3 पूछा हूं तब आप बताएं C1, इतना लेट रिप्लाई किए हैं, देखो अब देखो C1 में क्या बोला गया था, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इतना है, ए एंड बी कांस्टेंट। बेटा महीर इसमें क्या डाउट है, ये कितना घटिया सवाल है बताओ, ये होना चाहिए बेटा अपने आप से,
डिफरेंशिएट करना है बस 2 बार। एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, दूसरी बार करोगे वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? ठीक है बेटा, C3 तक और कोई डाउट किसी को? C3 तक? ठीक है बेटा, चलो तो ये एक्सरसाइज 1 में तो हो गया। अभी बेटा पार्ट सेकंड पे आ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेज नंबर 41 में लास्ट में दिया हुआ है। पेज नंबर 41 पार्ट सेकंड शुरू हो रहा है लास्ट में। उसमें बताओ बेटा A1 एनी डाउट? बेटा पार्ट सेकंड A1 एनी डाउट? अच्छा A1 में डाउट है, ठीक है ठीक है। A1 देखो, ए हॉल हैज द डायमेंशन ऑफ इतना इतना इतना, द फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट द फारदेस्ट कॉर्नर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। बेटा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर चली गई तो डायगोनल चली होगी। डायगोनल, डायगोनल की लेंथ होती है तीनों साइड के स्क्वायर का सम का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये डायगोनल होता है बेटा। ये मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, डायगोनल ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बेटा तीनों 10 है ना, तो 10√3 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है, उसका अंडर रूट। समझ आ गया अभिषेक? ठीक है। अब बेटा सेक्शन बी में B1 बताओ। B1 एनी डाउट? B1 एनी डाउट? B2? B2 एनी डाउट? बेटा B2 तो क्लास में ही किया हुआ है, सेम क्वेश्चन। B3 बताओ बेटा, B3 एनी डाउट? B3 एनी डाउट? बेटा मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। B4 में डाउट है, ठीक है B4 देखो। B3 तक किसी को डाउट नहीं है ना बेटा? ठीक है चलो B4 देख रहे हैं। ठीक है B4 देखो। देखो बेटा B4 देख रहे हैं ना, तो B4 में बोला गया कार रन एट कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना, टेकिंग 62.8 सेकंड ऑन ईच लैप। What is the average speed and average velocity on each lap, on each complete lap? बेटा लैप में दिया इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना? एक मिनट, हाँ बस। बेटा देखो 1 मीटर में 0.0025 लैप्स होते हैं, है ना? 1 मीटर में इतने लैप्स होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होता है बेटा 1000 मीटर्स, ठीक है? तो 2.5 लैप्स हो जाएंगे 1 किलोमीटर में। ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखो, अभी आप वो सवाल कर लोगे इजीली, ठीक है? अभी इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। बेटा खुद से करके देखोगे या मैं बताऊं? बताओ, अभी कर लोगे B4 या बताऊं मैं? बताओ।
ठीक है, बस आई थिंक यही कन्वर्जन फैक्टर में ही डाउट होगा बच्चों को, क्योंकि सवाल तो आसान ही है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है एक लैप में, तो टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो बेटा, तो फिर करते हैं सॉल्व। अब देखो क्या पूछा इसने, रेडियस बेटा दे रखा है 100 मीटर है ना। एक मिनट बस, अब देखो रेडियस बेटा 100 मीटर दे रखा है, ठीक है, इसका रेडियस है 100 मीटर। अब बोला गया कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट लैप। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, ठीक है। तो बेटा एक लैप में कितना चल लेगा, पहले ये कैलकुलेट करते हैं ना। तो टोटल सरकमफरेंस इसकी है 2 पाई आर, टोटल सरकमफरेंस तो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3.14 इंटू 100, ठीक है। तो ये बेटा आ जाएगी 628 मीटर्स, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में बेटा, एक रिवॉल्यूशन में चलेगा 628 मीटर्स एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें इसको लैप में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितने लैप्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 628 अपॉन 0.0025, क्योंकि एक लैप में बेटा इतने मीटर होते हैं, तो 628 में कितने होंगे, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 1 लैप इज इक्वल टू होता है बेटा 1/0.0025 मीटर्स, ठीक है। तो इतने मीटर्स में कितने लैप होंगे, ये कैलकुलेशन सही की है ना बेटा मैंने, सॉरी मल्टीप्लाई किया जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट बेटा बस थोड़ा, ये मल्टीप्लाई करेंगे है ना, डिवाइड नहीं करेंगे। एक मीटर में 0.025 लैप्स होते हैं ना, 0.0025, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल हो जाएगा 628 इंटू 0.0025, इतना लैप्स आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एक मिनट में कैलकुलेट करके बताता हूं, ये आ जाएगा बेटा 628 इंटू 0.0025, ये आ जाएगा बेटा 1.57 लैप्स, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में इतना चल रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है बेटा एक लैप में कितना चल रहा होगा, तो पहले ये निकालो एक लैप में कितना रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 1.57 लैप्स हैं, तो एक लैप में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 1 लैप इज इक्वल टू 1/1.57 रिवॉल्यूशन है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। 1 लैप में 1/1/1.57 रिवॉल्यूशन होंगे। बेटा यहां तक समझ में आया, पहले ये बताओ फिर आगे बताऊंगा। ये बात समझ में आई, 1 लैप में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब बेटा देखो हम एंगल निकाल लेते हैं, कितना एंगल रोटेट किया है, तो एक रिवॉल्यूशन में बेटा 2 पाई चलता है, ठीक है। तो एक लैप में कितना चला होगा, देखो 1/1.57, 1.57 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, π/2, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 अपॉन 2 1.57 होता है, तो इसलिए 1.57 को लिख दिया π/2, इनटू होगा 2 पाई, तो देखो कितना आएगा 4। तो मतलब बेटा कितना चल लेगा, ये 4 रेडियन चलेगा खाली, ठीक है। एक लैप में ये खाली 4 रेडियन चल रहा है, ठीक है। 4 रेडियन, तो आप इसको चाहें तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ठीक है। और 4 रेडियन में कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो,
अब आपको एंगल पता चल गया बेटा, अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना आसान है। तो अभी आगे कर लोगे बेटा या पूरा सॉल्व करके बताऊं? बताओ। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसने टफ दे दी है। बेटा रिप्लाई करो, अभी कर लोगे आगे? देखो अगर डाउट फिर से बचता है ना तो फिर से मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है? डाउट अगर होगा तो बता दूंगा, ठीक है? बेसिकली सवाल में ऐसा कुछ खास है नहीं, सवाल में तो नॉर्मली चीज पूछी है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, ठीक है? आपको करना क्या है, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी कठिन कर दी उसने, लैब वगैरह दे दिया है ना, किलोमीटर में देता तो आप अपने आप ही कर लेते इसको, ठीक है? चलो, तो हमने B4 तक कर लिया। अब बेटा C1 में बताओ, C1 एनी डाउट? C1 एनी डाउट? अच्छा डाउट है, ठीक है, देखो C1 देखो। बेटा C1 एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला गया 2s इज इक्वल टू GT², ठीक है? 2s GT² के बराबर दिया हुआ है, तो इसमें s डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है? तो बेटा s डिस्प्लेसमेंट है, आपसे वेलोसिटी पूछा है। बेटा ये वेदांत क्या भेज रहे हो ये आप? हैं आपको ब्लॉक कर दूं क्या मैं? बेटा अब नेक्स्ट टाइम ऐसा भेजा ब्लॉक कर दूंगा मैं बेटा, पक्का एकदम श्योर। मतलब गलती से हुआ, मतलब आप ये सब चीजें साइड में कर रहे हो, है ना? यही मतलब है ना इसका? आप पढ़ नहीं रहे हो, आप साइड में ये सब भी चल रहा है आपका। बेटा एक टाइम और हुआ, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ब्लॉक कर दूंगा, एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करने दूंगा आपको। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, एकदम गलती से भी हो गया तब भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। मत गलती हो रही है मतलब साइड में ये सब चल रहा है, इसीलिए गलती हो रही है, नहीं तो होगी नहीं फिर। ठीक है बेटा, देखो C1, तो C1 में बेटा 2s इज इक्वल टू GT² दे रखा है ना, तो s डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो s इज डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा बस डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड, तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो s को लिख दो GT²/2, तो वेलोसिटी क्या होती है ds/dt, तो कितना हो जाएगा g/2 इंटू 2t, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो gt आंसर आ गया, ठीक है? बेटा समझ आ गया सबको? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला खत्म हो गया। इसके अलावा आपने होमवर्क कुछ और सॉल्व किया है क्या? इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं किसी ने? ये एक्सरसाइज 2 में बोल रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2 में किसी ने कुछ सॉल्व किया है? ठीक है बेटा, तो मैं कुछ क्वेश्चन टिक लगवा दूंगा, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया। मैं कुछ क्वेश्चन टिक लगवा दूंगा, ये लेक्चर हो जाए उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा, है ना, इसी एक्सरसाइज 2 के।
ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस कर हो जाएगी उससे आपकी नेक्स्ट टेस्ट, कल के टेस्ट के लिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन चलिए अभी बता दे रहा हूं, आप लोग नोट करिए क्या क्या कर सकते हैं। बेटा एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 45 मैं बोल रहा हूं, आप लोग मार्क कर लीजिए। एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 45 बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, थर्ड कर सकते हो, वन टू थ्री कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो। ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लेना बेटा, इतना काफी है और दो होमवर्क बताओ, और क्वेश्चन चाहिए या और चाहिए, इतना ही बहुत है। ठीक है बेटा, ठीक है चलो, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो बेटा देखो, हम लोग पढ़ रहे थे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो मैं वो पेज एक बार वापस से लिख रहा हूं। एक्स वी ए एंड टी, एक्स टी वी टी ए टी ए वी एक्स वी एंड ए एक्स, ये 6 रिलेशन हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई एक ये रिलेशन दिया जा सकता है ना, सबसे पहले तो 6 रिलेशन दिए जाएंगे और फिर दूसरे से तक पहुंचना पूछा जाएगा। तो बेटा 1 से लेके 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, ऐसे 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6, 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6, 4 से 5, 4 से 6, 5 से 6। तो बेटा ये 15 रिलेशन, और मतलब 15 क्वेश्चंस ये, और इसका बैक प्रोसेस, मतलब टोटल 30 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेटा बस मैं आपको रास्ता बताऊंगा, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम बेटा रास्ता देखेंगे कैसे एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर जरूरत लगेगी तो एक आध करा दूंगा। तो बेटा देखो, ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आज का लेक्चर बेटा स्किप भी किया जा सकता था, मतलब अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं कि कुछ छूटेगा हमारा। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर ये बच्चा पढ़ लेता है तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर मतलब स्किप भी किया जा सकता था, ये अगर नहीं भी पढ़ाता तो सब कुछ होता, कुछ हमने छोड़ा नहीं, ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो सारे लोग साथ दीजिएगा मेरा। चलो, तो अब बेटा एक एक करके सारे रिलेशन हम देखेंगे। पहले सारे बच्चे इतना नोट कर लो कॉपी पे, सारे बच्चे नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ। मतलब साथ देने का मतलब है घबराना मत कठिन लगे तो। ठीक है चलो, सबने नोट कर लिया बेटा।
ठीक है बेटा, लिखो जल्दी लिखो, हो जाए फिर बताओ। बेटा पूरा लिखना है, जितना दिया है सब लिखो। पता तो होना चाहिए हमको कितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, आई थिंक सबने लिख लिया। अब देखो सारे बच्चे देखो, तो बेटा मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ। चार इसमें से टोटल 30 है ना, तो मैं कम से कम 7, 8 या 10 तक तो करके दिखा दूंगा। बाकी के बेटा आप होमवर्क में दूंगा, वो खुद से करके लाइएगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ अपने से। जैसे 1 से 2, तो 1 से 2 कौन सा होगा? देखो 1 से 2 होगा xt से 1 है xt, तो xt से 2, ठीक है। पहला कर रहे हैं हम ये वाला, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 पे पहुंचेंगे। तो 1 है xt और 2 है क्या? vt। तो बेटा xt से vt तक जाना है, कैसे जाएंगे? डिफरेंशिएट करके, x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो vt तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल, फर्स्ट एकदम सिंपल है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। और रिवर्स पूछा जाए तो इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। रिवर्स पूछा जाए तो इंटीग्रेट। बेटा पहला समझ में आया सबको? पहला रिलेशन समझ में आया 1 से 2 वाला? बेटा आ सकता है वेक्टर पे भी क्वेश्चन, है ना। ज्यादा कम तो पता नहीं, पेपर मैंने नहीं बनाया है, लेकिन वेक्टर है सिलेबस में तो अच्छे आ सकते क्वेश्चंस काफी, ठीक है। तो आप पूरा प्रैक्टिस करके जाओ। अब बेटा देखो फर्स्ट एकदम सिंपल है। अब सेकंड क्या है? देखो 1 से लेके 3 ये वाला कर रहे हैं ना, 1 से 3 पे पहुंच रहे हैं। तो 1 क्या है? xt, और 3 क्या है? at। तो बेटा xt से at तक कैसे जाते हैं? 2 बार डिफरेंशिएट करके, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। और वापस कैसे आएंगे? 2 बार इंटीग्रेट करके, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। बेटा सवाल समझ में, ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड समझ में आया? 1 से 3 वाला समझ आया? बताओ बेटा, मैं रास्ता बता रहा हूं, है ना। क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मेरे को लगेगा कि इस पे क्वेश्चन कराना चाहिए तो करा भी दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं। देखो जैसे फर्स्ट के लिए बनाओ, मान लो एक्स टी रिलेशन दे दिया, x बराबर टी स्क्वायर। फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ, ये इसके लिए है ना। तो फर्स्ट के लिए देखो x बराबर टी स्क्वायर है, तो मान लो आपसे पूछा वी टी रिलेशन बताओ, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, ठीक है। अगर v इज इक्वल टू 2t दे दिया तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे, v को लिखेंगे dx बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू 2t। अब इसको 2t को dt को उधर भेज देंगे तो dx इज इक्वल टू 2t dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट बताया मैंने, फर्स्ट। हाँ बेटा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। बेटा डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट नहीं ऐड करते हैं, डिफरेंशिएशन में थोड़ी करते हैं कांस्टेंट ऐड, वो तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते हैं। डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट नहीं ऐड होगा, सिर्फ 2t आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, तो पहला हो गया। अब दूसरा दिखाता हूं आपको, देखो दूसरे में फिर से यही क्वेश्चन दे सकते हैं। एग्जाम्पल बेटा मैं सबके नहीं दूंगा, बस एक आध के बता रहा हूं, है ना। आपको लगे कि सर इसका एग्जाम्पल दो तो बोल देना, मैं फिर उसका एग्जाम्पल ले लूंगा, ठीक है। आपको जहां लगे कि सर इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल बताओ तो आप बोल देना, उसका एग्जाम्पल ले लूंगा। क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है, मैं हाल क्वेश्चन बना दूंगा उसको।
अब बेटा देखो दूसरे के लिए, तो एक्स टी से ए टी, ठीक है, तो मान लो x इज इक्वल टू टी क्यूब दे दिया, पूछ लेगा ए टी, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 3t स्क्वायर, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6t। ठीक है, अब इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता था, तो रिवर्स पूछता तो क्या करते, एक्सेलरेशन को लिखते बेटा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 6t, पहले a से v तक जाते फिर b से x तक आते, रिवर्स में बता रहा हूं। तो पहला स्टेप देखो, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 6t, तो dt को उधर भेज देते, dv इज इक्वल टू 6t dt, फिर इंटीग्रेट करते, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, फिर वेलोसिटी को लिखेंगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस c, फिर dt को उधर भेज के फिर से इंटीग्रेट करते। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। बेटा अभी बताओ सेकंड का एग्जांपल समझ में आए, सेकंड का एग्जांपल, ठीक है बेटा, जो लिखना है लिखो, फिर मैं रफ कर रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल चाहे तो रहने भी दे सकते बेटा, एग्जाम्पल चाहे तो मत लिखो, है ना, कोई जरूरत नहीं है एग्जाम्पल्स, मतलब अभी इस स्टेज पर जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी करके रखे हैं, तो आप चाहे तो रहने भी दे सकते हैं एग्जाम्पल्स, है ना। नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। ठीक है, नोट हो गया बेटा, नेक्स्ट पे चले। ठीक है बेटा, देखो अभी अब बेटा थर्ड देखो कहां से कहां तक जाना है, थर्ड कोई बच्चा बताओ कहां से कहां तक है रिलेशन, तीसरा कुछ टाइप का क्या है बताओ। बेटा तीसरा में कहां से कहां तक जाना है बताओ। बेटा 1 to 4 बताओ मुझे क्या है, फर्स्ट रिलेशन क्या है, फोर्थ रिलेशन क्या है, मैंने स्लाइड चेंज कर दी। ठीक है बेटा देखो, ये तो शायद अभी ही किया हमने, 1 से 4 जाना है ना, तो फोर्थ बेटा ए बी है, ए बी ये है फोर्थ ए बी, तो एक्स टी से ए बी तक जाना है। अब देखो एक्स टी से जाना है बेटा ए बी तक, अब देखो कैसे जाएंगे। अब बेटा देखो, अब इसमें क्या है, x भी चेंज करना है, t भी चेंज करना है, मतलब इधर वेरिएबल है एक्स टी और उधर है ए बी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा dx बाई डी टी। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ t आ गया, वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट करके, एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा एक्सेलरेशन आ जाएगा, फंक्शन ऑफ मतलब dv बाई डी टी कर देंगे तो ये फंक्शन ऑफ t फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो वेलोसिटी भी फंक्शन ऑफ टाइम आया, एक्सेलरेशन भी फंक्शन ऑफ टाइम आया, तो इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेटिंग टाइम, टाइम एलिमिनेट कर देंगे। देखो v फंक्शन ऑफ t है और a भी फंक्शन ऑफ t है, तो बेटा t की वैल्यू v से निकाल के a में रख देंगे तो a भी रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर देंगे तो a भी आ जाएगा, तो एक्स टी से ए बी तक पहुंच गए। समझ में आया बेटा, थर्ड वाला, थर्ड समझ में आया बेटा सबको बताओ। ठीक है, देखो एक बार फिर देखो, देखो एक्स टी से ए बी तक जाना है तो वेलोसिटी निकाल लिया पहले तो dx बाई डी टी। ठीक है, हाँ बेटा फिर से बता रहा हूं देखो,
अगर सोचो एक्स टी दिया है तो हम एक बार बी निकाल लेंगे एक्स को डिफरेंशिएट करके, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। एक बार ए निकाल लेंगे इसको फिर से डिफरेंशिएट करके, तो डी वी बाई डी टी आ जाएगा। तो आपको ए और बी दोनों मिल गए ना, ये एक्स का फंक्शन आएगा, ठीक है, सॉरी टाइम का फंक्शन आएगा, टाइम का है ना, एक मिनट। तो v फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, ऐसे a भी फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। फिर इन दोनों में से बेटा टाइम एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेटिंग टाइम वी विल गेट a इज ए फंक्शन ऑफ v। ठीक है, चलो इस पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, पहले लिखो इसको, फटाफट लिख लो, फिर एक एग्जांपल लेता हूं, समझ में आ जाएगा फिर, है ना। देखो बेटा यहीं पे ले लेता हूं एग्जांपल, देखो बेटा बता रहा हूं, एलिमिनेटिंग मतलब एक टी हटाना है, दो टी है ना, जैसे v में भी टी है और a में भी टी है, तो टी नहीं चाहिए हमको a भी चाहिए। तो बेटा एक में से टी की वैल्यू उठा के दूसरे में रखनी है, दोनों में से टी को रिमूव करने का मतलब है एलिमिनेटिंग। ठीक है, देखो कैसे, मान लो क्वेश्चन दिया है x बराबर टी क्यूब, तो वेलोसिटी आ जाएगा बेटा कितना, 3t², एक बार डिफरेंशिएट करके फिर दोबारा करेंगे तो एक्सलेशन आ जाएगा 6t। ठीक है बेटा, तो अब t एलिमिनेट करो, देखो t की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, a/6, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से t की वैल्यू a/6 लिख सकता हूं। अब ये वैल्यू उठा के बेटा इसमें रख दो, इसको एलिमिनेशन कहते हैं। तो v इज इक्वल टू 3t², तो t की जगह क्या रखेंगे, a/6 इसका स्क्वायर। तो देखो बेटा ये a b रिलेशन आ गया। कितने बच्चों को पूरा समझ में आया? मयूर, गोमती, वेरी गुड, और बच्चे बताओ, कार्तिक, प्रज्वल, हर्षवर्धन, जयराज, लोकेश, वेरी गुड। बेटा सारे बच्चे बताओ, बहुत सारे बच्चे हैं मीटिंग में। सागर, महीर, ध्यानेश्वरी, वेरी गुड। ठीक है बेटा, नोट करना है नोट करो, फिर मैं रफ कर रहा हूँ। ओमकार, अभिषेक, वेरी गुड, लगभग बेटा सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छे। हाँ बेटा, अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया कैसे पहुंचते हैं बेटा, इसको आप अप्रिशिएट कर पाओगे, आप इसकी तारीफ कर पाओगे इस चीज की, क्योंकि आप हर सवाल में बस आपको रास्ता पता चल जाए ना, तो कैलकुलेशन भले ही लेंथी हो सकती है, लेकिन अगर रास्ता पता है तो आप सवाल करने में कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप पहले क्या करोगे, ऐसे शॉर्ट में लिख लोगे क्या क्या स्टेप्स करने, फिर आपको बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना रह जाएगा, सवाल में बस इतना ही बचेगा। मतलब कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन रास्ता आपको पता होगा कैसे जाना है वो आंसर तक, तो कॉन्फिडेंस आएगा इससे आपको। बेटा नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना। कार्तिक बेटा इस सवाल का आंसर आप खुद जानते हो, वो एग्जाम इसीलिए लिए जाते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो आईआईटी के लिए, है ना, आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे तभी वहां पर अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ खराब आ रहे हैं सीधा आईआईटी में अच्छे आ गए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ अच्छे आएंगे तभी वहां अच्छे आएंगे, यहाँ खराब आएंगे तो आप मान सकते हैं वहां भी खराब आने वाला। तो ये प्रैक्टिस मैचेज हैं, ऐसा समझो, यहाँ प्रैक्टिस मैच में अच्छा खेलोगे तभी एक्चुअल मैच में अच्छा खेलोगे। बेटा नोट हो गया सबका?
ठीक है, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ सबके अच्छे आए, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा उसी के आएंगे बेटा अच्छे। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं। बेटा फोर्थ बताओ, फोर्थ रिलेशन क्या है, कहां से कहां तक जाना है फोर्थ में? चलो मैं ही देख लेता हूं। हम 1 से 4 तक चले गए और 1 से 5 देख रहे हैं, है ना? तो मतलब एक्स टी से एक्स वी, देखो फोर्थ है बेटा एक्स टी से एक्स वी। ठीक है, तो देखो एकदम इजी है ये, एक्स टी से एक्स वी कैसे, आप है ना इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो वी टी आ जाएगा, और इन दोनों से टाइम एलिमिनेट कर दो तो एक्स वी आ जाएगा। बेटा समझ में आया फोर्थ? ये बताओ, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वी टी, और एक्स टी और वी टी में से टाइम एलिमिनेट कर देंगे तो वी एक्स। जैसे एग्जांपल देखो, x बराबर टी स्क्वायर दे रखा है, तो वेलोसिटी आई कितनी, 2t, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v/2। इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो t की वैल्यू v/2 पहले में रख दो, तो x इज इक्वल टू v²/4, ये आ गया vx, xv। ठीक है बेटा, समझ में आया फोर्थ? बेटा नोट कर लो, डाउट है तो पूछ लो, है ना? बेटा बताया ना, एक्स टी से एक्स वी जाना है अगर, तो एक बार डिफरेंशिएट करो तो वी टी आ जाएगा, और वी टी और एक्स टी में से टी एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट मतलब रिमूव कर दो, तो वी एक्स आ जाएगा। बेटा क्वेश्चंस हाँ सरल ही रहेंगे सारे, डिफरेंशिएशन हाँ बेटा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही है, और सिंपल मैथ्स है बस, लेकिन कैलकुलेशन कभी कभी अच्छी भी आ जाती है। ठीक है, चलो फोर्थ हो गया बेटा सबका, रफ कर दूं? अब देखो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्या है, हम यहां तक कर चुके हैं ना, 1 5 तक हो गया हमारा, और 1 6 तक देखना है, 1 से 6 मतलब एक्स टी से ए एक्स, एक्स टी से ए एक्स तक जाना है। ठीक है, तो बेटा देखो एक्स टी से एक बार डिफरेंशिएट करो वी टी आ जाएगा, वी टी से एक और बार डिफरेंशिएट करो ए टी आ जाएगा। दो स्टेप तो ये हो गए, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, फिर बेटा इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर लो तो ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वही सिंपल क्वेश्चन, बेटा मैं क्वेश्चन सिंपल ले रहा हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, लेकिन स्टेप यही रहेंगे। जैसे x इज इक्वल टू मान लो दे दिया मैंने साइन टी, ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा कितनी, कॉस टी, और एक्सलेशन हो जाएगा माइनस साइन टी। तो देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया,
एग्जाम्पल के लिए। बेटा फिफ्थ नोट कर लो, डाउट हो तो पूछो, है ना, और नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं, है ना। देखो बेटा, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सा है। यहां तक हो गया। बेटा सेकंड से थर्ड पे जाना है, VT से AB, ठीक है, सॉरी VT से AT तक। VT से AT तक, है ना बेटा, एकदम सिंपल, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, सीधा पहुंच गए, सिक्स खत्म हो गया, है ना। सेवेंथ देखते हैं बेटा, कहीं पे डाउट हो तो बता देना, मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। मैं मान रहा हूँ कि आप ये समझ गए, VT से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो AT आ जाएगा अपने आप, बस खत्म हो गया। टू से फोर में जाना है आप, VT से AB तक। VT से जाना है बेटा AB तक, ठीक है। तो देखो बेटा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो AT आ जाएगा, और इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर देंगे तो AB आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेवेंथ हो गया। अब एट्थ देखो, सेकंड से थर्ड हो गया, सेकंड से फोर्थ भी हो गया, है ना। अब सेकंड से फाइव, BT से XV तक जाना है बेटा। ठीक है बेटा, लो एग्जांपल देता हूं, सिक्स का देखो एग्जांपल। वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सप्रेशन आ जाएगा 2t। तो इन दोनों में से t एलिमिनेट करना है, t हो गया a/2, तो v हो गया a²/4, ऐसे, ठीक है। बेटा इकट्ठा बच्चा 30 सवाल सुनता है तो घबरा जाता है, इसलिए नहीं लेता, बताया था मैंने। वो सोचता है 30 तरीके की प्रॉब्लम, तो घबराहट होती है उसको, इसलिए पहले ऐसे ही क्वेश्चन करा दिए थे। अब बेटा सेवेंथ देखो, सेवेंथ का एग्जांपल, यही क्वेश्चन मान लो, ठीक है। तो अब आपको VT से, दोनों ही होगा इसमें बेटा, दोनों एग्जांपल हो गए, VT से AT तक ये पहुंच गए, और इन दोनों को एलिमिनेट करके AB भी आ गया, है ना। 6 7 दोनों का एग्जांपल हो गया ये। अब बेटा देखो एट क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूं ना, इसको किसी को नोट करना है या रफ कर दूं बेटा, बताओ। अब बेटा एट्थ वाला सारे लोग अपने आप करो, है ना,
मैंने 7 करके दिखाया, अब 8 वाला अपने से करो, हो जाए फिर बताओ मुझे। 8 वाले के स्टेप्स लिखो खाली, क्या करने का। VT से XV तक जाना है ना, VT से XV तक जाना है बेटा, VT टू XV। सब लोग ट्राई करो अपने आप कैसे करेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। VT टू XV। बेटा एकदम सिंपल है, देखो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो XT आ जाएगा, एक बार इंटीग्रेट करके, और इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर लो तो XV आ गया। ठीक है, PT से XT तक एक बार इंटीग्रेट और फिर दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर लो तो XV। बेटा इसका एग्जांपल लेना है या ऐसे ही समझ में आ गया, बताओ। 8th का, 8th का एग्जांपल लूं बेटा या आगे बढ़ जाऊं, बताओ। ठीक है, देखो एग्जांपल देखो, देखो बेटा एग्जांपल। मान लो वेलोसिटी दिया है आपको, लेट्स से मान लो T² दिया है सपोज, ठीक है, और आपको बोला गया एट T इज इक्वल टू 0 X इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर्स। बेटा सारे लोग सॉल्व करो अपने आप, ये एग्जांपल है, सब लोग सॉल्व करके देखो।
बेटा आया किसी का आंसर अब तक? बेटा किसी का आंसर आया अब तक? ठीक है, देखो अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। पहले तो आप देखो इसमें कहां से कहां तक जाना है। तो vt तो बेटा दिया हुआ है सवाल में, पूछा है वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, मतलब vt से जाना है बेटा vx पे। ठीक है, देखो सवाल में इसकी हेल्प कैसे लेते हैं जो मैंने अभी बताया। ठीक है, पहले तो आप सबसे पहले स्टेप में देखो कौन से कौन से रिलेशन में जाना है, vt से vx। अब इसका रफ में पहले कैलकुलेशन लिख लो क्या करना है आपको। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो xt आ जाएगा, और इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर दोगे तो vx आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया रास्ता। अब बेटा रास्ता पता है, ये माइंड मैप बन गया। ठीक है, इसको माइंड मैप बोल दो। तो ये माइंड मैप बन गया। अब आप यही स्टेप फॉलो करो। तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इंटीग्रेट करो, तो dx बाई dt को भेज दो उधर। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला गया है, x इज इक्वल टू बेटा क्या है, x इज इक्वल टू 1 है व्हेन t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो लिखो 1 इज इक्वल टू 0 क्यूब बाई 3, मतलब 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 1 आ गई बेटा। तो ये वैल्यू उठा के रख दो उसमें। तो x की वैल्यू आ जाएगी, t क्यूब बाई 3 प्लस 1। तो यहां तक पहुंच गए। तो बेटा पहला स्टेप तो हो गया, vt से हम xt तक आ गए। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों में से आपको एलिमिनेट करना है टाइम। ठीक है बेटा, तो देखो t की वैल्यू बेटा 1 बाई सॉरी इस वाली v इज इक्वल टू टी स्क्वायर में से मैं क्या लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू रूट वी लिख सकता हूँ, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो बेटा ये वैल्यू उठा के x में रख दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 1। एक्चुअली सॉरी, हाँ इसमें आपको vx पूछा ना, क्या रिलेशन पूछा vx, ये तो xt निकाल दिया मैंने। एक मिनट, आपको vx पूछा है ना, थोड़ा सा स्पेस कर देता हूं। अब देखो ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व करो इसको। देखो, तो अब आपको टाइम एलिमिनेट करना है ना दोनों में से। तो टाइम को कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे तो बेटा t को क्या रखना पड़ेगा, रूट v। तो रूट v की पावर 3 है अपॉन 3 प्लस 1, ये बेटा x आ गया। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, ऐसे टाइम एलिमिनेट कर दिया। मतलब एक में से टाइम की वैल्यू उठा के दूसरे में रखो तो एलिमिनेशन हो गया। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल, बेटा सवाल क्या है, कब वेलोसिटी पूछी है, x कब हो, वेलोसिटी कब पूछी गई बेटा सवाल में, बताओ। क्वेश्चन में कब पूछी गई, मैंने रफ कर दिया बेटा, ध्यान नहीं रहा मेरे को अभी। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी पूछी है, तो बेटा x की वैल्यू 2 रख के इसमें से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। तो देखो क्या आएगा, 2 माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू आएगा रूट v की पावर 3। इस 3 को बेटा इधर भेज दिया, तो 3 इंटू सॉरी एक मिनट,
पहले बेटा इस 1 को LHS में भेजा तो 2 माइनस 1 आया, फिर 3 को इधर डिनोमिनेटर से उधर भेज दिया तो 2 माइनस 1 इंटू 3 ये आया रूट वी के क्यूब के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 इज इक्वल टू रूट वी का क्यूब। तो बेटा दोनों साइड क्यूब कर दूं अगर मैं तो कितना आ जाएगा देखो 27 इज इक्वल टू रूट वी। ठीक है, दोनों साइड क्यूब नहीं सॉरी अंडर रूट करना पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ यार मैं, मिस्टेक कर रहा हूँ। बेटा देखो इधर v की पावर है 3/2, ठीक है, तो दोनों साइड क्या करो आप 2/3 पावर ले लो तो वेलोसिटी आ जाएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्पेस खत्म हो गया तो v आ जाएगा बेटा 3 की पावर 2/3। ये आंसर हो गया 3 की पावर 2/3। बेटा कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया लास्ट स्टेप तक? बेटा रिप्लाई करो जिसको फुल समझ में आया। लोकेश, कार्तिक, मयूर, गोमती, सागर, रोहन, ओंकार, अपूर्व, वेरी गुड, सब बच्चों को ही आगे लगो। हर्षवर्धन, जयराज, ठीक है बेटा नोट कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट करते हैं ना। तो बेटा आज के लेक्चर में जितने हो जाएंगे उतने ठीक है, बाकी सब आप होमवर्क में करके लाएंगे ना, ये भी एक्स्ट्रा होमवर्क है आपके लिए। अभी मैंने केवल वन साइडेड कराया है, रिवर्स एक भी नहीं कराया, तो रिवर्स भी करके लाने, रिवर्स भी आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। बेटा नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना। बेटा कोई और लिख तो नहीं रहा, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, हम 2 to 5 जा चुके हैं, मतलब VT से XV तक, ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। अब हमें VT से AX तक जाना है, 2 से 6। बेटा सारे बच्चे पहले अपने आप करो, नेक्स्ट अपने आप लिखो VT से AX, ठीक है, VT to AX। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे इसके स्टेप्स लिखो फटाफट, फिर मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। अपने आप से ट्राई करो सारे लोग। बेटा हो जाए तो फिर बताओ।
देखो बेटा इतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा ये, है ना। देखो तो VT को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो बेटा AT आ जाएगा, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करने पे। और एक बार इंटीग्रेट कर दोगे तो XT आ जाएगा, ठीक है। तो दो रिलेशन, पहले तो ये निकालेंगे, AT निकालेंगे, XT निकालेंगे, फिर इन दोनों में से बेटा टाइम एलिमिनेट करेंगे तो A और X आ जाएगा, ठीक है। बेटा सबको समझ में आया स्टेप क्या क्या करना है, बताओ, स्टेप समझ में आ गए। कार्तिक, हर्षवर्धन, जयराज, मयूर, ओमकार, रोहन, ठीक है बेटा। तो अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। बेटा आपको याद हो तो कल हमने एक क्वेश्चन किया भी था इस पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू ई की पावर टी दे रखी है अगर मान लो, ठीक है, और आपको बोला गया कि एट टी इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन और दे रखी है। तो अब आपको AX रिलेशन निकालना है, या फिर पूछ लिया गया फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन x इज इक्वल टू 3 मीटर्स, मान लो ये पूछा गया। सारे लोग करके देखो, ये क्वेश्चन बेटा हमने कल भी किया था, सब बच्चे करो। बेटा देखो इजी है एकदम, सब लोग कर सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो AT आ जाएगा। तो देखो बेटा इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना तो इजी है, एक्सलेशन सीधा सीधा e की पावर t आ गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंट इंटीग्रेट और कर लेते हैं, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू ET है ना, तो dx हो जाएगा e की पावर t dt, ठीक है। इस इक्वेशन में बेटा मैंने v को लिख दिया dx बाई dt, तब ये आया।
अब इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू ई की पावर t प्लस कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट की वैल्यू के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, t बराबर 0 पे x 1 है, ठीक है, तो क्या आएगा देखो 1 इज इक्वल टू ई की पावर 0 प्लस सी, तो ई की पावर 0 बेटा 1 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इक्वेशन क्या बनी x इज इक्वल टू ई की पावर t, ठीक है, तो एक तो ये आया एक ये आया, तो देखो हमने ये दोनों स्टेप्स कर लिए। अब बेटा इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट करना है, तो देखो दोनों बराबर है RHS, तो LHS भी बराबर होगा, तो इक्वेशन क्या आ गई a बराबर x, तो ये रिलेशन आ गया। अब आपसे पूछा है x जब 3 है एक्सेलरेशन बताओ, तो जब बेटा x 3 है तो एक्सेलरेशन भी 3 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज 3। बेटा कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया? रिप्लाई करो। कार्तिक का करेक्ट था, गोमती का भी करेक्ट था, वेरी गुड। लोकेश को समझ आया, मयूर को समझ में आया, करेक्ट भी था उसका, वेरी गुड। रोहन, जयराज, वेरी गुड। अभिषेक बेटा कौन से स्टेप में डाउट है आपको ये बताओ पहले, कौन से स्टेप में डाउट है बेटा बताओ। बेटा देखो पहली बार डिफरेंशिएट किया हमने तो एक्सेलरेशन आया e की पावर t, फिर बेटा इंटीग्रेट किया है तो v को लिखा dx बाई dt, dt भेज दिया RHS में, तो e की पावर t dt हो गया। अब इंटीग्रेट किया तो dx का हो गया x, e की पावर t का e की पावर t प्लस कांस्टेंट, फिर वैल्यू सेटिस्फाई करा दी, x की वैल्यू 1 है जब e t 0 है कांस्टेंट निकालने के लिए, तो x को रखा 1 और t को रखा 0, तो c की वैल्यू बेटा 0 आ गई, तो x की वैल्यू आई e की पावर t, तो a और x दोनों सेम आए, तो इसलिए a इज इक्वल टू x आया। समझ गए? ठीक है। अब बेटा इसका रिवर्स करके देखो सब बच्चे, रिवर्स के स्टेप लिखो, ax दिया है तो vt तक कैसे जाएंगे, इसका रिवर्स करके देखो सारे बच्चे, स्टेप्स खाली है ना। ax से vt कैसे जाएंगे, vt से ax तो आ गया, अब ax से vt कैसे जाएंगे सब सोचो अपने आप। बेटा जितने बच जाएंगे वो सब होमवर्क में करने हैं ना। बेटा देखो कैसे जाएंगे मैं बताता हूं इसको। ax रिलेशन दिया है तो बेटा a को लिखेंगे v dv बाई dx, तो ये फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, गिवन है ऑलरेडी, आ नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी गिवन है, a को लिखा v dv बाई dx, तो अब देखो v dv इज इक्वल टू fx dx, ठीक है, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो बेटा v एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब आप इसको लिखोगे dx बाई dt,
ठीक है, इस ये एफ एक्स के बराबर होगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे, डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी डी एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा डिफरेंशिएट करने। बेटा कितने बच्चों को सारे स्टेप समझ में आए बताओ, जिसको सब समझ में आया पूरे स्टेप यस रिप्लाई करो। मयूर, लोकेश, जयराज, कार्तिक, अभिषेक, और बच्चे बताओ बेटा, ओमकार, गोमती, ठीक है बेटा, तो नोट कर लो इसको। फिर इस पे एग्जाम्पल बेटा नेक्स्ट टर्न पे लेंगे ना, अभी 1 मिनट बची है बस, क्लास ओवर हो जाएगी। बेटा एक्स टी से बी टी तक कैसे जाते हैं बताओ, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स टी से बी टी तक तो सबसे सिंपल है ना, एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो बी टी आ जाता है, v क्योंकि dx बाई dt होता है ना। x को डिफरेंशिएट करके v आता है सिंपल, xt से bt मतलब डिफरेंशिएट एक बार। बेटा इसके एग्जांपल नेक्स्ट टर्न पे लूंगा, 20 सेकंड में मीटिंग खत्म हो जाएगी। बेटा जितने बच गए हैं रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों आपको घर से करके लाने हैं ना, नेक्स्ट टर्न पे जो जो डाउट है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मीटिंग ओवर होने वाली है, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।